महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई कई कहानियाँ सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध को बहुत से लोग बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई कोई भी बात एक बार कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले और उसे फॉलो करना शुरू कर दे तो मनुष्य अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बन जाता है। तो आइए साथियों, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई एक बात पर हम सभी विचार करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उपदेश उनका इतना मन भावन था कि लोग बहुत ही ध्यान से उनका उपदेश सुन रहे थे। तभी अचानक उस भीड़ से एक व्यक्ति उठा और महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, मनुष्य के बर्बादी के क्या कारण होते हैं? आखिर मनुष्य अपने जीवन में बर्बाद क्यों हो जाता है? आखिर क्या कारण होते हैं प्रभु, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में दिन प्रतिदिन बर्बादी के मार्ग पर चलता जाता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे वंश, तुमने यह बात संसार के हितार्थ के लिए पूछा। तुम्हारी इन बातों से हर मनुष्य को अत्यंत लाभ होगा। अतः मेरे प्रिय वंश, मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। मनुष्य की बर्बादी के वैसे तो कई कारण होते हैं। कई कारणों से मनुष्य अपने जीवन में बर्बाद होता है। आज तुम्हें ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक बर्बाद होता है। जो इन 5 कारणों को अपने जीवन में अपनाता है वह मनुष्य अपने जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण होता है अत्यधिक नींद लेना। जो मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक सोता है वह मनुष्य अपने जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो मनुष्य अत्यधिक नींद लेता है वह अंदर से बहुत सुस्त पड़ जाता है। उसका समय बर्बाद होता है और न ही उस काम में सफल हो पाता है। अत्यधिक सोने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो मनुष्य हमेशा सोता रहता है वह अपने जीवन में क्या ही करेगा। जो मनुष्य ज़्यादा सोता है वह मनुष्य ज़्यादा खोता है। कहा गया है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अतः मेरे प्रिय शिष्य, जीवन में उतना ही सोना चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। जो मनुष्य आवश्यकता से अधिक सोता है वह अपने जीवन में उतना ही बर्बाद होता है। अतः मेरे प्रिय वंश, जीवन में सारे कार्य करो किंतु अपने जीवन में उतना ही निद्रा लो जितना कि तुम्हारे लिए सही हो। अत्यधिक सोना मनुष्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। मनुष्य के बर्बादी का दूसरा कारण होता है अत्यधिक गुस्सा करना, क्रोध करना। जो मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक क्रोध करता है, अत्यधिक गुस्सा करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। क्रोध करने वाला व्यक्ति ना तो कभी सही सोच सकता है और ना ही कभी सही मार्ग पर चल सकता है। क्रोध करना हर एक मनुष्य के लिए अत्यंत घातक साबित हो सकता है। क्रोधी मनुष्य का ना ही कोई दोस्त होता है और ना ही कोई उसका हितैषी होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है वह अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। मनुष्य को क्रोध उन बातों पर करना चाहिए जिसे पाकर वह अपने जीवन में सफल हो। मनुष्य को क्रोध अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहिए। मनुष्य को क्रोध अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। मनुष्य को क्रोध अपनी गलतियों को सुधारने के लिए करना चाहिए, न कि उन छोटी छोटी बातों के लिए करना चाहिए जो कि उसे जीवन में पीछे कर दे। अतः हे मेरे प्रिय शिष्य, जीवन में अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति हमेशा बर्बादी के मार्ग पर जाता है। मनुष्य के बर्बाद होने का तीसरा कारण है भय, यानी कि डर। जो मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक डरता है, जो मनुष्य डरपोकों की भांति अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। डरपोक व्यक्ति का ना ही कोई दोस्त होता है और ना ही उसका कोई मदद करने वाला होता है। अतः अपने जीवन में भय कभी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में न ही कोई आपका बिगाड़ सकता है और ना ही कोई आपका बना सकता है। आप अपने भविष्य के खुद ही निर्माता हैं।
जीवन में कभी भी भय नहीं करना चाहिए। मनुष्य की बर्बादी का चौथा कारण होता है आलस। जो मनुष्य अंदर से आलसी होता है, जो मनुष्य अंदर से कामचोर होता है, जो मनुष्य अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए टाल मटोल करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आलसी व्यक्ति ही अपने जीवन में बर्बाद होता है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाता। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में दर दर की ठोकरें खाता है। आलसी व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता। जो व्यक्ति आलसी होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा निराश रहता है, हमेशा अपने जीवन में दुख के दिनों को देखता है। अतः जीवन में सफल होना है तो आलस का त्याग कर दो। जिस काम को करने के लिए ठान लो उसे किए बिना छोड़ो मत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अतः है मेरे शिष्य, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने जीवन में कभी भी आलस्य मत करना। मनुष्य की बर्बादी का पांचवा कारण है काम को टालने की आदत, यानी आज के काम को आज न करके कल पर टाल देने की आदत। जो मनुष्य अपने कार्य को तुरंत पूर्ण नहीं करता वह मनुष्य अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। यदि आपके अंदर काम को टालने की आदत है, यदि आप आज के काम को कल टाल देते हो, ये आदत आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। यदि आप किसी काम को करते हो तो उस काम को तुरंत करो, आज के आज करो और अभी के अभी करो। एक बात तो तुम्हें याद होगी, इस धरती पर एक व्यक्ति था जिसे लोग रावण कहते थे। रावण के अंदर भी एक आदत था काम को टालने की। वह हमेशा अपने काम को टालता रहता था, आज के काम को कल पर टाल देता था। अतः उसके जीवन में एक दिन ऐसा हुआ कि वह धरती को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया, किंतु अपने जीवन में कभी भी किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाया और वह अपने जीवन में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अतः मेरे प्रिय शिष्य, अगर आपके अंदर काम को टालने की आदत है, यदि तुम किसी भी कार्य को आज नहीं करते, तुरंत नहीं करते, उसे कल पर छोड़ देते हो या फिर किसी और समय पर छोड़ देते हो, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए अपने जीवन में इन 5 आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दो। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, अत्यधिक नींद मत लेना। नंबर 2, अत्यधिक क्रोध मत करना। नंबर 3, कभी डरना नहीं। नंबर 4, अपने जीवन में कभी आलस्य मत करना। और नंबर 5, काम को टालने की अपनी अंदर आदत मत पालना। मोरल ऑफ द स्टोरी, इन 5 आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अत्यधिक नींद मत लेना, अत्यधिक क्रोध मत करना, कभी भी डरना नहीं, अपने जीवन में कभी भी आलस्य मत करना, काम को टालने की अपने अंदर आदत मत पालना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना।